Good morning, children. Once again, I am Neha Vimra from Yale Public School. How are you all? Hope you enjoy online study. So, children, hope आपने इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा तो प्लीज मस्ट वॉच. Okay? Then we will resend you the PDF of exercise and question answers. जिन बच्चों ने ये एक्सरसाइज कॉपी में नोट की है, वेरी गुड फॉर देम. एंड जिन्होंने नहीं नोट किए हैं, वे अब इन्हें नोट करेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे. ओके? सो चिल्ड्रन, as yesterday I have taught you about plants, and also we have learned that what are trees, what are shrubs, what are herbs. Hope you all understood. बच्चों, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ट्रीज क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं एंड हर्ब्स क्या होते हैं. आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा. नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट some more interesting topics about plants, climbers and creepers. ये climbers and creepers क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज रीड करेंगे. And after that we enjoy one more activity. Okay? And also know that how can plants prepare their food. और इसमें हम ये भी जानेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 9. Climbers. Some plants have weak stem. They cannot grow erect on their own. They need the support of a wall, a stick, or other plants to stand upright. क्लाइंबर्स यानी ऊपर चढ़ने वाले प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो ऊपर चढ़ते हैं, सीधा ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम. चिल्ड्रन, कुछ प्लांट्स का स्टेम बहुत वीक होता है, वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते. वो किसी लकड़ी, किसी दीवार या किसी प्लांट की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं. यानी उनका स्टेम इतना वीक होता है कि उन्हें सीधा ऊपर चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है. दे आर नॉन एज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स CLIMBERS. क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स यानी ऊपर चढ़ने वाले प्लांट्स. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्रीपर्स. Creepers are plants with weak stem that grow along the ground. Some creepers bear big fruit. Creepers यानी बेलें. बेलें यानी लताएं. यानी ऐसी बेलें या लताएं जो जमीन के साथ साथ बढ़ती हैं. इनकी स्टेम बहुत वीक होते हैं और इन पर लगने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेट बहुत ज्यादा होता है, और इतना वेट ये प्लांट्स सहन नहीं कर पाते. इसलिए सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर यह ऊपर की ओर जमीन पर दूर दूर तक फैल जाते हैं. इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है. वाटरमेलन देखा होगा आप लोगों ने, वाटरमेलन खाया भी होगा आप लोगों ने. वाटरमेलन मेलन यानी तरबूज एक फ्रूट है. वाटरमेलन का वेट बहुत ज्यादा होता है. यदि वाटरमेलन का प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता तो उसका वीक स्टेम इतना वेट सहन नहीं कर पाता और वो टूट जाता. इसलिए वाटरमेलन का प्लांट ग्राउंड पर ही फैलकर बढ़ता है. इसलिए ऐसे प्लांट्स ग्राउंड पर फैलकर ही बढ़ते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉटल गोर्ड, लौकी, बीटर गोर्ड, करेला, पंपकिन, कद्दू एंड वाटरमेलन, तरबूज. ये सब क्रीपर्स हैं. ये सब क्रीपर्स के
एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। चिल्ड्रन, जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, माउथ, फीट एटसेट्रा। सभी बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रत्येक बॉडी पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। उसी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। प्लांट के टू मेन पार्ट्स होते हैं चिल्ड्रन। प्लांट के, ये है प्लांट, प्लांट के टू मेन पार्ट्स। एक पार्ट जो ग्राउंड के नीचे होता है, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उन्हें हम शूट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शूट कहते हैं। शूट, SHOOT, शूट। सबसे पहले हम ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट यानी रूट्स के बारे में रीड करेंगे। रूट्स, they fix the plant to the soil. They also absorb water and minerals from the soil. रूट्स प्लांट का मेन पार्ट होता है। यह प्लांट्स को ग्राउंड में स्ट्रांगली पकड़ कर रखता है। रूट्स सॉइल में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट के दूसरे पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। चिल्ड्रन, जैसे आपकी मदर एक्स्ट्रा बने फूड को कहाँ स्टोर करती है? आपकी मदर एक्स्ट्रा फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती हैं। उसी तरह प्लांट्स फूड बनाते हैं और एक्स्ट्रा फूड को अपनी रूट्स में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? अपनी रूट्स में स्टोर करते हैं और इनकी रूट्स फूल कर मोटी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश। नेक्स्ट, फ्लावर्स। इट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स यानी फूल। फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है बच्चों। फ्लावर्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। फ्लावर से क्या बनता है? फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, जिन्हें आप सभी बड़े शौक से खाते हो। नेक्स्ट, लीफ। लीफ यानी पत्ती। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। प्लांट का जो पार्ट ग्रीन कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लीफ कहते हैं। लीफ प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है और लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, यानी ये प्लांट की किचन होती है। नेक्स्ट, फ्रूट। इट हैज one or many seeds inside it. Seeds grow into new plants. प्लांट्स पर लगे फ्लावर से बच्चों बहुत सारे फ्रूट्स बनते हैं। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें हमें सीड्स देखने को मिलते हैं। कुछ फ्रूट्स में सीड्स छोटे होते हैं और कुछ में बड़े होते हैं। कुछ फ्रूट्स में वन सीड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो में वन सीड होता है। और कुछ में मैनी सीड्स होते हैं, यानी बहुत सारे सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन यानी तरबूज। और चिल्ड्रन, कुछ फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बनाना। आप लोग बनाना खाते हो, बनाना में सीड्स नहीं होते हैं। इन्हीं सीड्स को बच्चों यदि हम सॉइल में लगाएं, ग्राउंड में लगाएं, तो एक न्यू प्लांट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक न्यू प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट, स्टेम। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, flowers and fruits. It carries food and water to all parts of the plant. What is the importance of stem? अब हम ये जानेंगे कि प्लांट्स में स्टेम का क्या फंक्शन होता है। स्टेम एक पाइपलाइन की तरह होता है। स्टेम क्या होता है? एक
पाइपलाइन की तरह होता है। लुक एट द पिक्चर। यस, ये है एक पाइप की तरह। स्टेम लीव्स द्वारा बनाया गया फूड प्लांट्स के सभी पार्ट्स में सप्लाई करता है। स्टेम प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स जैसे ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को बियर करता है, यानी उन्हें पकड़ कर रखता है। और स्टेम क्या करता है? स्टेम फूड और वाटर को सारे प्लांट्स के पार्ट्स तक सप्लाई करता है। लेट्स एंजॉय वन मोर एक्टिविटी। Write down name of two plants each that you see in your school or around your house in the column given below. Yes, यहाँ आपने टू प्लांट्स के नेम लिखने हैं जिन्हें आप अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास देखते हो। Yes, two trees. Number one, banyan tree. Number one, banyan tree. Number two, coconut tree. Number two, coconut tree. Yes. Next, two shrubs. Two shrubs के नेम लिखेंगे हम यहाँ. Number one, cotton plant. Number one, cotton plant. Number two, rose plant. Number two, rose plant. Next, टू हर्ब्स. यहाँ पर हमें टू हर्ब्स के नेम लिखने हैं. मिंट, मिंट यानी पुदीना. नंबर टू, कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी धनिया. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. चिल्ड्रन, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स जो चल नहीं सकते, जिनके पास कोई गैस स्टोव नहीं है, वे फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. दे प्रिपेयर्ड फूड देयर ओन. प्लांट्स की लीव्स प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट मेक फूड. प्लांट के लिए प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं. दे नीड सनलाइट, air and water for making food. So leaves are called the kitchen of the plant. तो फूड बनाने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए एयर, सनलाइट एंड वाटर. इन सब चीजों से मिलकर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है. और लीव्स को हम क्या कहते हैं? लीव्स को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट. So children, you understood the concept that why leaves called the kitchen of the plant. Children, leaf जो food prepare करती हैं, plants उस food में से कुछ part अपनी growth के लिए काम में ले लेता है और बाकी बचे food का वो क्या करते हैं? उनके पास हमारी तरह फ्रिज तो नहीं होता है ना बच्चों? So plants stored food in their different parts. इन पार्ट्स में प्लांट अपना फूड स्टोर करते हैं. यस, लाइक स्टेम, सीड्स, लीफ एंड रूट्स. नाउ I explain about the places where plants stored their food. Yes, number one, stem. Look at the picture. Children, क्या आपने कभी प्लांट के स्टेम को खाया है? ये है शुगर कैन का प्लांट. किसका प्लांट है ये? ये है शुगर कैन का प्लांट, जिसके स्टेम को हम खाते हैं. स्टेम के अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है, जिससे स्टेम फूलकर मोटा हो जाता है. नेक्स्ट, लीफ. लीफ यानी पत्ती. हम वेजिटेबल्स के रूप में अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं.
कैबेज, पत्ता गोभी, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, ये सभी प्लांट्स की लीव्स ही हैं जो हम एज ए वेजिटेबल्स काम में लेते हैं। नेक्स्ट, सीड। सीड यानी बीज। पीच यानी मटर, राइस, चावल, वीट, गेहूं, ये सभी सीड्स ही हैं जिन्हें हम खाते हैं। प्लांट्स द्वारा बनाया गया एक्स्ट्रा फूड इन सीड्स में स्टोर हो जाता है, जिससे ये सीड्स फूलकर मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट, रूट। रूट्स यानी जड़ें। चिल्ड्रन, जो कैरेट्स और रेडिश हम खाते हैं, ये सब रूट्स ही तो हैं। चिल्ड्रन, हमें कैरेट्स और रेडिश खानी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत से विटामिन होते हैं। जैसे कुछ बच्चों की आईज बहुत वीक होती है, उनके स्पेक्स लगे होते हैं। इतनी कम एज में स्पेक्स क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ऐसी वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं। तो ऐसी वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए जिससे हमारी आईज सही रहती हैं। So students, I have completed our first chapter. Hope you understood all concept about plants. In next meeting, we will solve all exercises of this chapter. Till then, you read it on. Okay, stay home, stay safe. Thank you.